साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बात करें अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ में वर्ष 2023 भी काफ़ी कुछ देने वाला रहा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए क्या क्या उपलब्धियां रही हैं अलीगढ़ की, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह मौजूद हैं। सर, क्या कुछ उपलब्धियां रही 2023 की अलीगढ़ की बात कर रहे हैं तो? देखिए, 2023 में अलीगढ़ जनपद में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की नींव पड़ी थी और उसकी बिल्डिंग भवन उसका बनकर तैयार हो गया है और हम ये आशा करते हैं कि फरवरी माह तक वो लोकार्पण की स्थिति में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जो बहुत प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहे हैं और यहीं के अलीगढ़ के निवासी थे, तो उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का गठन हुआ है। तो एक तो ये बड़ी उपलब्धि मैं अलीगढ़ के लिए मानूंगा। दूसरा, यहाँ पर एक धनीपुर हवाई पट्टी थी जिसका विस्तारीकरण हो रहा है और आगामी समय में वहाँ पर बड़े प्लेन उतारे जा सकेंगे और यहाँ से परिवहन सेवाएं शुरू हो पाएंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा धनीपुर हवाई अड्डा है, उससे छोटे जहाज़ उड़ाने का लाइसेंस और इसकी अनुमति उड्डयन विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है। तो इसी चालू माह में या अगले माह तक, फरवरी तक, 2023 की इस उपलब्धि के कारण 2024 में यहाँ से फ्लाइंग शुरू हो जाएगी और यहाँ से यात्री विमान संचालित होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। डिफेंस कॉरिडोर जो सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना थी, उसका फर्स्ट फेज़ जनपद अलीगढ़ में पूरा हो चुका है और उसमें निर्माणाधीन जितनी फैक्ट्रीज़ थी उनमें से बहुतों में निर्माण प्रारंभ हो गया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अन्य शहरों की तुलना में अलीगढ़ में भूमि और डिफेंस कॉरिडोर में निवेशकों की संख्या को देखते हुए दूसरे फेज़ के लिए ज़मीन अधिग्रहण का प्रस्ताव भी शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है, जिसमें हम भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके क्रम में आगामी समय में हमको डिफेंस कॉरिडोर फ़ेज़ 2 भी अलीगढ़ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, GMDIC की ओर से, उसको विकसित किया जा रहा है गभाना में। तो उसके लिए भी पिछले 2023 में ही हमने ज़मीन अधिग्रहित करने की या ज़मीन को ग्राम सभा की ज़मीनों को समेकित करके और वहाँ पर गभाना तहसील में एक लगभग 30 हेक्टेयर का औद्योगिक पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क है। तो ये भी एक उपलब्धि रही है जनपद अलीगढ़ के नाम पर। एक और उपलब्धि मैं गिनाना चाहूँगा कि बहुत संघर्षों के बाद खैर टप्पल का जो रोड है, इसका जो बाईपास है, उसको स्वीकृत करने की जद्दोजहद 2023 में पूर्ण हो गई है और अब खैर से लेकर के और सीधे सीधे टप्पल में एक बाईपास खुलेगा, जिससे जो दिल्ली तक आने और जाने का समय है वो बचेगा और खैर और जट्टारी में जो जाम लगता था उससे निजात मिल पाएगी। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जिसको हम जनपद अलीगढ़ के खाते में जोड़ना चाहेंगे। इसके अलावा सरकार की प्लेज पार्क परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश का पहला प्लेज पार्क जनपद अलीगढ़ में 2023 में स्थापित हुआ है। वो भी एक बड़ी उपलब्धि है जिसे हमारे जनपद के लिए परिगणित किया जाना चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ के जितने बड़े प्रोजेक्ट थे वो भी ऑलमोस्ट 2023 में ही कंप्लीट हुए हैं, जिनमें माननीय कल्याण सिंह जी हैबिटेट सेंटर है और बहुत सारे और सौंदर्यीकरण के कार्य हैं। कुछ कार्य अभी अवश्य शेष हैं जो 2024 में फर्स्ट तिमाही में मार्च के पहले आकार ले लेंगे। तो ये भी एक परिलब्धि है जनपद अलीगढ़ के लिए। तो मैं समझता हूँ कि एज ए होल अगर देखा जाए तो विकास के नज़रिए से जनपद अलीगढ़ को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और स्वीकृत की गई हैं, जिनका बजट भी रिलीज हो चुका है और निकट भविष्य में वो आकार ले लेंगी। एक वारसी बाईपास पर ऊपरीगामी सेतु की बहुत आवश्यकता थी। वो ऊपरीगामी सेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, उसकी धनराशि भी जारी हो चुकी है और शीघ्र ही वो आकार ले लेगा। इसके अलावा एक एटा चुंगी के पास से और सर्किट हाउस जो रामघाट रोड है उसको जोड़ने वाली परियोजना थी। इस परियोजना में ये बाईपास का भी काम करेगा और इससे रामघाट रोड से सीधे GT रोड की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो शहर को डिकंजेस्ट करने के लिए और ट्रैफिक को रेगुलेट करने की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो वो भी हमारा
स्वीकृत हो चुका है और उसका बजट भी जल्दी ही रिलीज होने वाला है, तो वो सड़क भी बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से 2 बड़ी परियोजनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें से सबसे महत्वाकांक्षी योजना ट्रांसपोर्ट नगर की थी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को 2023 में ही हमने पूरा किया और 2023 में ही वो आकार लेना शुरू हो गई। आज की डेट पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है, तो इसी वर्ष में 2024 में ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर पूरी तरीके से बस जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। एक और आवासीय परियोजना अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसकी सारी जद्दोजहद और जिसकी सारी कार्रवाई 2023 में ही पूर्ण हुई है और अब 2024 में वो आकार लेगा। तो इन सारे नज़रिए से अगर हम देखें तो अलीगढ़ जनपद में अच्छे विकास कार्य हुए हैं और इसका लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह। उन्होंने बताया, विस्तार से बताया कि किस तरीके की जो योजना है 2023 में स्टार्ट हुई और कई योजनाएं 2023 में ही पूरी कर ली गई। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।